सरन सिंह के खिलाफ। धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। विनस फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई करने, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे। तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। कोई नहीं, वो तो पहले भी साफ था। किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है, ना मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन में जो लोग आ रहे थे, किसी को भी कोई नहीं। वो सुबह एक बार बैठ के बात करें तो उसके बाद बताएंगे। मतलब अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया, साथियों से मिलके बैठ के बात करें, उसके बाद करेंगे। देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, हमारे ऊपर तो कर ही देती है। ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए। तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो। आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीज। आप लोग बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो बोले हमें कानून देते, हमारे फैमिली वालों से बात नहीं करा रहे थे। बार बार हम बोल रहे थे किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवा रहे। 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवाने। बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। वो बोले थे आपने बात कर ली तो होगी सबकी बात। तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात की। हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए और अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, जो प्रदीप कुमार, इनसे आप बात कीजिए। या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे। उनके पास फोन आया तो बोल रहे कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना? हमने तो बोला नहीं, हमारे लॉयर ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है? आप भी तो ये गलत करे थे। एक लड़कियों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो। हम कोऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है। जो हमारा मान सम्मान बढ़ा वो तो देख ही लिया है। अधिकारी 3 बैठे हैं जी। कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी है? अधिकारी बैठी है अंदर। तो नाम उनका नाम नहीं पता जी एक्चुअल में। तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की कि हम लोगों के पास? उनको समझाने की कोशिश की है, वो समझ। उज्जैन में रविवार शाम तेज आंधी के चलते महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिरकर टूट गईं। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण में 351 करोड़ रुपए में पूरा किया गया था। रविवार शाम अचानक तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनमें से कई मूर्तियां जमीन पर गिर गईं तो कई मूर्तियों के हाथ और सिर टूट गए। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे हुए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि इतने नुकसान के बाद भी किसी श्रद्धालु को चोट नहीं आई। वहीं मंदसौर जिले से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां दलौदा रेल के भावगढ़ फंटे पर अचानक बस पलटी खाकर गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बस सवार 19 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। आज करीब 3 बजे के आसपास एक दलौदा थाना क्षेत्र में भावगढ़ फंटे के पास में एक बस थी, चार्टर्ड बस थी, जो कि पलट गई थी और उसकी इसी दुर्घटना में करीब अभी जो पुष्टि हुई है उससे 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और करीब 19 घायल हैं इसमें। और अभी इस डेटा को और समायोजित किया जा रहा है कि कुछ घायल अन्य अस्पतालों में भी हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। भोपाल से नीमच आने वाली एक बस थी जो दलौदा से पहले पलट गई। आई थिंक जो भी उसका कारण अभी पता करेंगे हम लोग।
बस में सवारियां टोटल आई थिंक 30 के आसपास थी। 3 की डेथ हो गई, 3 महिलाओं की डेथ हुई है उसमें। 19 लोग घायल हैं, उसमें भी जो सीरियस लोग हैं उनको हम रेफ़र भी कर रहे हैं, उदयपुर और इंदौर रेफ़र कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम सुरक्षित हैं, उनमें कोई ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है, उनको यहीं प्राथमिक उपचार के बाद हम फ्री कर रहे हैं। 3 जो डेथ जिनकी हुई 3 महिलाओं की, उनको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी शासन की तरफ से दे रहे हैं और उनकी बॉडी पहुंचाने का और सारा उनके सभी जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। जिनकी डेथ हो गई उनके परिजनों से भी, जो घायल हैं उनके परिजनों से भी संपर्क कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं भांडेर में पुल से टकराने की वजह से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटना पंडोखर थाना क्षेत्र के बडेरा सोपान के पास की बताई जा रही है। वहीं इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग चिरगांव के रहने वाले हैं और जालौन से एक शादी समारोह अटेंड करके वापस आ रहे थे, तभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक अभी 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया है, उसमें 5 लोग घायल होके आए हैं। ये पंडोखर रोड में बड़ेरा सोपान के पास कहीं उसमें पुलिया में टकरा चुकी है। उसमें से 2 लोगों को, एक सावरा और एक आज़ाद को मेडिकल झांसी रेफर कर दिया गया। ज़्यादा गंभीर हालत है? हाँ, सर में चोटें हैं दोनों पे। एक अभी 4 व्हीलर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया में पॉलीथीन डस्टिंग मशीन का शुभारंभ किया और नगर पालिका परिषद को 20 कचरा गाड़ियों की सौगात भी सौंपी। 50 लाख की लागत वाली पॉलीथीन डस्टिंग मशीन और 20 कचरा गाड़ियों को भी परिषद के सुपुर्द किया गया। कचरा वाहनों के काफिले में शामिल एक वाहन को गृह मंत्री ने काफी दूर तक चलाया भी। उन्होंने ट्रिचिंग ग्राउंड में नगर पालिका परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आसपास की पहाड़ियों को भी पर्यटक स्थल के रूप में नगर पालिका विकसित करे। मंत्री मिश्रा ने कहा कि विदेशी पक्षी, एमू और कबूतरों को पार्क में विस्थापित करने की सलाह दी। निरंतरता लगती है तो निरंतरता कष्टदायी होती है। व्यक्ति का स्वभाव है कि वो एक दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, 2 दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, पर रोज रोज तो उसे अगर कोई दिक्कत आए तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कहावत है कि एक रोज का रोना हो तो किया जाए सबर, और रोज रोज के रोने को कहां से लाए जिगर। जिगर मुरादाबादी का है। कुछ ऐसी चीजें जैसे आपने पार्क कहा, पार्क बनने में बहुत अच्छा लगता है, मेंटेन में बहुत तकलीफ देता है। इसलिए यही कारण था कि अपने दतिया के पार्क में जो पुराने टाइम में गधे बनने लगे, वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरा इसी स्थान पे मैंने कहा कि जैसे अभी कुरैशी जी बता रहे थे, इग्नू पक्षी है, ईमू पक्षी है, ईमू है कि इग्नू है, वो ईमू पक्षी को आपने कहा लोग सैलानी आए, घूमने आए। ईमू पक्षी ऐसा है, विदेशों में उस पर बैठ के लोग आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है, कितना मजबूत पक्षी होगा। आदमी की हाइट, उसकी चोंच तो आदमी की हाइट पे निकलती है। वो लाके 4-5 छोड़ देना चाहिए। कबूतर है, ये ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें आपको मेंटेन नहीं करना। जैसे मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जिला संगठन प्रभारी कदीर सोनी जबलपुर का डिंडोरी दौरा करने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष को धैर्य रखना चाहिए था। साथ ही कहा कि ये भाजपा के एजेंट थे, अच्छा हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और पिछले कुछ समय से मोदी की सरकार चल रही थी, मीडिया मोदी की। इसके सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधायकगण, सभी हमारे पदाधिकारीगणों ने जो यहाँ पर प्रस्ताव पास किया है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष महोदय के ऊपर हमारे आरोप लगाया है, एक विकास पुरुष जिनको जो है पिछले कार्यकाल में एक षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकार को अलग करके 15 महीने में अगर आज वो सरकार नहीं गिराई गई होती तो आज कांग्रेस की ये स्थिति, आज विकास जो रुका हुआ हैगा 18 सालों में जो है नहीं हुआ। आज नारी सम्मान योजना
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लागू की। 1500 रुपये हर महीना हर बहन को, जितने भी घर में महिलाएं उनको दी जाएगी। 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। इसके सभी वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अस्पताल में सरकार की तरफ से मरीजों को सभी सुविधाएं दिए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। जिला संभल के गांव घनसुरपुर निवासी वाजिद का इलाज जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल पर चल रहा था। टीबी के मरीज वाजिद को 7 दिन जिला अस्पताल में भर्ती रखने के बाद उनकी सुबह छुट्टी कर दी गई। छुट्टी के बाद बीबी हलीमा घंटों लिफ्ट, व्हीलचेयर या किसी स्ट्रेचर का इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें कोई सुविधा जब नहीं मिली तो मजबूरन उन्हें पति जावेद को अपने कंधे पर बिठाकर तीसरी मंजिल से सीढ़ियों से उतरते हुए इमरजेंसी गेट से बाहर वाहन पकड़ने के लिए जाना पड़ा। हम सब जैसा डॉक्टर ने बोला हम कैसे आए। ऐसे कंधे पे लाद के स्ट्रेचर किसे कहते हैं? स्ट्रेचर ऐसा वो वाला बेड टाइप का जो रहता है उसमें बैठा के नहीं भेजा। कौन सी मंजिल से ला रहे हो? क्या मंजिल से आए हम? दूसरी से तीसरी मंजिल से। कहाँ रहते हैं आप? सम्मल रहते हैं आप? हाँ, सम्मल से रघुवा में। क्या बीमारी हो गई थी? नहीं, इनको टीबी थी पूरा। वो प्राइवेट में करवाऊंगा तो इनके पास आयुष्मान कार्ड है। क्या नाम है इनका? कहाँ से लेके आ रहे हो उन्हें? थाना मुद्दा पांडे। नहीं, यहाँ से 4 मंजिल पे से। 4 मंजिल पे से? क्या बीमारी है इन्हें? कहाँ रहते हो? थाना मुद्दा पांडे। गाँव कौन सा? थाना मुद्दा पांडे है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामजी है। वहीं बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रोडवेज बस सड़क किनारे बनी रेलिंग तोड़कर खाई में जा पलटी और ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की शिकार हुई बस गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। वहीं मुरादाबाद के दुलारी थाना क्षेत्र के काजेपुरा गांव में उस समय गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब बहू ने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या के बाद सास को बहू ने षड्यंत्र रचकर शौचालय में डालकर शौचालय से गिरकर मौत हो जाने का ड्रामा शुरू कर दिया। जब मृतका के परिजन पहुंचे तो उन्होंने गले पर निशान देखकर उनके होश उड़ गए। हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मेरे यहाँ खुली थी 1 बजे के टाइम से। मैं लैट्रिन में पहुंची तब वो लैट्रिन में पड़ी थी, आधी अंदर आधी बाहर। बस मैंने इतना देखा और बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ मालूम नहीं है आपको इसके बारे में? कुछ मालूम नहीं, बस इतना ही देखा मैंने। तो बाद में आपने देखा तो उनके निशान, चोट के निशान कुछ पता चला? उन्होंने बताया? जब मैंने किसी को देखा नहीं ना, मैंने उन्हें गिरता हुआ ना उनके शक नहीं है उसकी लड़के की बीवी में मारा है। अपना नाम बताएं। जी रजारी नाम है मेरा। ये जो खत्म हुई है क्या नाम? फुप्पो है। कौन है मतलब? फुप्पो है हमारी। आपकी फुप्पो है? जी बताएं क्या घटना घटी है, कुछ बताएं इसके बारे में। घटना हमें तो जो सूचना मिली थी कि तुम्हारी फुप्पो सुबह 4 बजे खत्म हो गई, लैट्रिन में गिर गए। अच्छा। हमने आकर देखा तो उन्हें गले में फांसी का फंदा, पूरी गली वो है और दिमाग पर चोट है, हाथ पैर बंधे हुए है उनका मर्डर हुआ है। अच्छा, मर्डर की शंका? जी। सुबह हमारे पास फोन गया था 4 बजे कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सिस्टर खत्म हो गई हैं। हमने कहा क्या हो गया था? बोले वो बाथरूम में गई थी और वो गिर के वो खत्म हो गई। अच्छा, तो आपने मौके पर आकर देखा तो क्या पता चला? हमने मौके पर आकर देखा तो उसके गले में रस्सी के निशान थे और माथे पर चोट लगी हुई थी और टांग पर भी चोट लगी हुई थी। टांग बंधी हुई थी? टांगा बंधा हुई थी। किसी पर शक है? जी बिल्कुल, वो लग रहा है कि खुद अपने आप सुसाइड नहीं कर सकती हैं। पूरा विश्वास है कि उसे मारा गया। सुबह बिजनौर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी चाचा ने 2 मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मिली जानकारी के मुताबिक बिजनौर के बाजितपुर इलाके में बीती रात बारात आई थी। लोग शादी समारोह में मशगूल थे।
इसी बीच बारात में आरोपी दरिंदे चाचा ने 5 और 6 साल की 2 मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले गया और बच्चियों के साथ दरिंदगी की। दोनों बच्चियां दूसरे दिन सुबह बदहवास हालत में परिजनों को मिली। परिजनों ने बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करवाया और थाने में FIR दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह शेरकोट पुलिस को एक पिता ने सूचना दी कि उनके गांव में, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव में उनके घर पे बारात आई हुई थी। रात में उनकी बच्ची 6 वर्षीय बच्ची तथा उनके साले की बच्ची दोनों मिसिंग हो गई थी। ढूंढने पर वो सुबह मिली तो उन्होंने ये बताया कि बारात में एक चाचा आए हुए थे। उन चाचा ने उनके साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बच्चियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शादी और बारात के वीडियो में उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। शीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद भवन के उद्घाटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो उन्हें उद्घाटन करना चाहिए था उन्होंने किया। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति संसद भवन का उद्घाटन करे। एक अध्यक्ष के नाते उन्हें जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है। को क्या कर सकते, जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के मुद्दे पर बात रखी। साथ ही ISIS के आतंक पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये शिकंजा है जो पुलिस लगातार कसती जा रही है। ये दिल्ली और MP पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन है। किसी को यहाँ सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। 3 लोग जो मिले हैं वो ISIS के लिए काम करते हैं। NIA लगातार जांच कर रही है। आतंक का कोई भी कृत्य कुचल दिया जाएगा। इस 9 साल के पहले देश करा रहा था। कहीं 2G घोटाला था, कहीं 3G घोटाला था, कहीं जीजाजी का घोटाला था। सारे घोटालों से देश करा रहा था। पनडुब्बी घोटाले से लेके हेलीकॉप्टर तक का घोटाला हुआ, मतलब पाताल से आकाश तक का घोटाला हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया और आज इन 9 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी हैं। ये 9 साल का ही परिणाम है कि ऑटोग्राफ मांगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। जो कभी प्रतिबंध लगाते थे मोदी जी पर, वो रेड स्क्वायर पर रेड कारपेट बिछा करके अगवानी होती है मोदी की। पैर छुए जाते हैं मोदी जी के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। ये देश की लोकप्रियता है, ये व्यक्ति का नहीं है, ये देश का सम्मान है। 2 बार तो टल चुकी थी और आज बैठक है। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि जिस तरह से कमलनाथ जी स्वयंभू नेता हैं, स्वयंभू अध्यक्ष हैं, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष से स्वयंभू भावी मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व मुख्यमंत्री। आज विस्फोट होने वाला है दिल्ली की बैठक में। आप देखें, कमलनाथ जी को ये बात सोचना चाहिए कि वो बल्लभ भवन है, वहां से सरकार चलती है। आईफा अवार्ड थोड़ी है जो पास जारी करोगे आप। हम पहले ही कहते थे कि बल्लभ भवनों को दलाल का अड्डा बना दिया है। बल्लभ भवन जनता का बल्लभ भवन है, कांग्रेस का बल्लभ भवन नहीं है। वो वह आम जनता जाती है, आम जनता की समस्या है और सरकार चलती है वहां से। किस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं, उम्र हावी होती जा रही है। कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर कि किसी अस्पताल में, किसी राहत शिविर में, किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दिखे ही नहीं होंगे आपको। बाढ़ आई थी मंदसौर की तरफ, गए ही नहीं।
और तो और ऊपर बल्लभ भवन में बैठे रहे, नीचे तालाब में हमारे नौजवान चले गए थे हमारे बीच से नाव पलटने पर, जो मूर्ति विसर्जन की घटना थी। और इसलिए आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा। शिकंजा है जो मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार कसती है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, मूल इसमें एटीएस और हमारी जो एनआईए दिल्ली की टीम है, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए ये जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी मध्य प्रदेश में। किसी को कहीं सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। जहां तक आपने वकील का विषय पूछा है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। वो उसके घर में जो राउंड मिले थे वो उसका विषय था, और ये विषय जो 3 लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद, ये आईएस के लिए ये काम करते थे, और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, चूंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास में। वहीं मध्य प्रदेश की स्वतंत्र कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन और ग्रुप मुख्यालय सागर के निर्देशन में ATC8 एनसीसी कैंप 461 बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेटों के साथ कैंप की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य कैंडिडेटों को एक अच्छा नागरिक बनाना है। इन्हें शस्त्रों को खोलना, जोड़ना, चलाना और नक्शे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचते हैं, दूरी का अंदाजा लगाना, फील्ड कॉफट, बैटल कॉफट और सामाजिक सेवा के गुण सिखाए जा रहे हैं। मुझे मना नहीं करना। यस। और दूसरा जवाब क्या है? नो। तो खत्म हो गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।